Okay, so let's open console. इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें, तो यहाँ पर हमें और हम अपना कोड देखें अगर, तो कोड के अंदर जो इनिशियल HTML कोड हमने क्रिएट किया था, उसमें हमने ये div बनाया था और इस div के अंदर हमने मील्स की आईडी दी है और क्लास दिया, लेकिन इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, राइट। फिर जब हमने जावास्क्रिप्ट पे काम किया था, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने API कॉल करके, राइट, सर्च के ऊपर जब भी सर्च होगी तो सर्च के बाद हम इस API एंड पॉइंट को कॉल कर रहे हैं यूजिंग सर्च टेक्स्ट। और फिर हमने किया क्या है कि ये डिस्प्ले कराया है। इससे हो क्या रहा है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो मील्स रिटर्न हो रही हैं, उन मील्स को यूज़ करके हम ये जो सारा जो डेटा है ये एक अरे के अंदर है, अरे के ऊपर हम मैप कर रहे हैं, ठीक है, डेटा डॉट मील्स डॉट मैप। फिर हर इटरेशन के अंदर हम मील का डेटा ले रहे हैं, तो मील का डेटा कौन सा है, जो ये हर लाइन जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जैसे इंडेक्स 0 पर ये ऑब्जेक्ट है फॉर, इसका नाम देखना है यहाँ पर क्या है, चिकन हांडी, राइट। तो जो पहली मील जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है उसका ऑब्जेक्ट है ये, सही। उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है। हम क्या कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को लेकर एक डिव क्रिएट कर रहे हैं, उसको हमने क्लास दे दिया, क्लास इज मील। फिर हमने उस डिव के अंदर दो एलिमेंट्स ऐड किए हैं, एक तो इमेज ऐड किया है, ठीक है, तो इमेज का URL हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, और उसका जो मील का नाम है उसको ऑल्ट टेक्स्ट में ऐड कर दिया। एंड देन एक और डिव क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक डिव क्रिएट किया फॉर मील इन्फो, ठीक है, और मील इन्फो के अंदर हमने एक कस्टम प्रॉपर्टी ऐड की थी, ठीक है। तो इसका जो मकसद है वो क्या है कि जब भी हम किसी भी मील की एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहेंगे, तो हम उसकी मील आईडी हमें यूज़ करनी होगी, जो आईडी यहाँ पर हमें मिल रही है, दिस वन। हर मील की यूनिक आईडी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, हर मील की अपनी यूनिक आईडी है। तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है। कोई भी दो मील्स की आईडी सेम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको आईडी नंबर पता है मेल का, तो आप उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एपीआई है, उसमें अभी हमने सर्च बाय नेम किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। एक और एपीआई है यहाँ पर, फुल मील डिटेल्स बाय आईडी। यहाँ पर क्या है कि आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी उस मील की। तो इसको अगर टेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये मील आईडी इज 52772, तो ये है टेरियाकी चिकन। लेकिन हमारे पास जो हमारा फर्स्ट वाला है, हमें ये वाली चाहिए, राइट। तो चिकन हांडी की अगर, तो जो आईडी है इसकी, दिस वन 52795, इसको अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर एंड वी लुक, तो हमें इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमें एक मील की, सिर्फ एक मील की जिसकी आईडी हमने प्रोवाइड किया उसकी डिटेल्स मिलेंगी। अदरवाइज जो नेम वाला सर्च था, उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर उसको चेक करें एंड वी पास इन चिकन, तो हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। जो जो मील के अंदर चिकन का नाम आ रहा होगा,
उस सब के ऊपर ये रिजल्ट आ जाता है, राइट। तो हम इंडिविजुअल सर्च नहीं कर पाते, हमें एक लिस्ट मिल जाती है। इस वाले में हमें सिर्फ एक जिसकी आईडी है हमने प्रोवाइड किया, सिर्फ उस मील की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि जब हमने इसको क्रिएट किया, इसकी डिव को, तो हमने डेटा डैश मील आईडी नाम से एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाई थी, और उसके अंदर जो हमें यहाँ पर मील आईडी प्रोवाइड हो रही थी हर मील की, तो हमने क्या किया, जितने भी डिव्स क्रिएट किए हैं उन सब में हमने मील आईडी पास कर दी। तो अब अगर हम इसको नोट कर लें 52795 एंड देन 52956, राइट। तो अगर हम एलिमेंट्स में जाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली जो डिव है, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके क्लास मील्स एंड आईडी मील्स, ठीक है। ये वो वाली डिव है जो हमने HTML में क्रिएट की थी, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर का जो कंटेंट है वो हमने जावास्क्रिप्ट से ऐड किया है। तो यहाँ पर हमें इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वो सारी डिव्स नज़र आ जाएंगी जो हमने जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। क्लास मील, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिव क्लास मील, और ये 25 है जितनी हमें जितनी मील्स हमें रिजल्ट में मिली, ठीक है। तो अब अगर हम उनको फर्दर ब्रेक डाउन करके देखें, इसको और एक्सपेंड करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास उसका इमेज आ गया, और एक और डिव जो हमने क्रिएट की थी यूजिंग द डेटा मील आईडी एट्रीब्यूट जो हमने क्रिएट किया, तो ये है चिकन हांडी। सो यू कैन सी 52795 जो इसकी आईडी है, ठीक है। अगर सेकंड डिव को देखेंगे, दिस वन, तो फिर उसकी आईडी आप देख सकेंगे 52956, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जो लास्ट डिव होगी, लास्ट इज 52937, तो 52937, ठीक है। तो ये सब के ऊपर मैप फंक्शन चल के डिव्स क्रिएट कर दिया मैप फंक्शन ने हर मील का, ठीक है, ओके। और हमने हर मील को जो उसकी आईडी है उसकी डिव को भी एक एट्रीब्यूट क्रिएट करके उसमें वो आईडी पास कर दी, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि ये आईडी हमने पास क्यों किया, क्योंकि हमने जब किसी मील की इंफॉर्मेशन अगर डिस्प्ले करनी है तो हमें उसकी आईडी एपीआई को पास करनी होगी। दिस इज़ वाई हमने उसको एट्रीब्यूट में डेटा ऐड कर दिया, ताकि हम HTML से ये डेटा गेट करके शो कर एपीआई को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि जब हम मील के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें मील की जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिस्नर्स हमने बनाए हैं। एक इवेंट लिस्नर तो हमारा सर्च वाला हो गया, अब एक और इवेंट लिस्नर बनाते हैं। तो जो हमारा मील्स वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर मील्स के ऊपर हम इवेंट लिस्नर बनाते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं लिसन फॉर क्लिक ऑन मील्स। तो मील्स के ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर, और जब क्लिक होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि जो इवेंट पैरामीटर है उसको पास कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमें फाइंड करना है कि जो मील इन्फो जो डिव है उस पर क्लिक हुआ है या नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे कॉल्ड, जो हमने मील इन्फो वाला क्रिएट किया था डिव, बेसिकली हमें इसको ढूंढना है, तो वी कैन कॉल इट मील इन्फो। और इसको सर्च करने के लिए हम फाइंड करेंगे
इवेंट पैरामीटर में जाएंगे और इवेंट पैरामीटर में आपके पास एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड पाथ डॉट, अच्छा फिर आप कर सकते हैं फाइंड, ठीक है। अच्छा अब फाइंड में एक फंक्शन जाता है, ठीक है, और इसमें हम इवेंट का जो आइटम है वो पास करेंगे और यहाँ पर हम एक कंसोल लॉग कर सकते हैं फॉर आइटम, ठीक है। अच्छा अब अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं और फिर हम कंसोल खोल लेते हैं साथ में, इस पर क्लिक करते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। जो आइटम के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस पर फिल्टर करना है। हमने फिल्टर क्या करना है कि हमें सिर्फ वो आइटम्स मिले हैं जिनकी क्लास हो मील इन्फो, दिस वन, हमें सिर्फ इससे मतलब है, राइट, क्योंकि हमें ये कंटेंट चाहिए, ये वाला डिफ चाहिए। बाकी की जो चीज़ें हैं उनसे हमें कोई अभी मीनिंग नहीं, सिर्फ हमें ये वाली जो डिव है ना ये चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर एक हम कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो इफ़, और यहाँ पर सिर्फ हम क्या करें कि हम चेक कर लें कि जो आइटम है क्योंकि उसकी क्लास है मील इन्फो, तो आइटम डॉट क्लास लिस्ट, कि उसकी क्लास लिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर क्लास लिस्ट है तो फिर इसको रिमूव कर देते हैं। क्लास लिस्ट अगर है तो फिर हम क्या करेंगे कि सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स रिटर्न कर देंगे जिनकी क्लास लिस्ट के अंदर मील इन्फो, अगर क्लास में मील इन्फो है तो फिर उसको रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। तो फिर हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन और यहाँ पर मील इन्फो, ठीक है। तो ये रिटर्न हो जाएगा। अच्छा अगर क्लास लिस्ट नहीं है, मतलब कोई भी क्लास नहीं है, तो फिर एल्स ब्लॉक में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो फिर कुछ भी नहीं होगा अगर फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया और इसको हमने सेव कर दिया इनटू मील इन्फो। तो नेक्स्ट हम इसको लॉग करते हैं मील इन्फो, ठीक है। अब अगर हम अगेन सर्च करें एंड क्लिक, तो हमें जो मील इन्फो वाली डिव थी सिर्फ वो रिटर्न होती है, ओके। यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देते हैं, फाइंड एंड रिटर्न ओनली if clicked on the meal info div on a meal info, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या हो गया कि अगर हमने मील्स के कंटेनर के अंदर कहीं पे भी अगर नॉर्मली क्लिक करेंगे तो बाहर अगर क्लिक करेंगे तो वी आर गेटिंग अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन वी गेट द मील इन्फो। अच्छा तो ये हो गया। अब हम करते हैं ये हैं कि
अगर हम इसको फर्दर क्लीन अप कर दें, ये इसमें ऐड कर दें, तो जो अनडिफाइंड आ रहा है दैट शुड आल्सो गो. Contains इसको ऐसा करते हैं, लॉग कर लेते हैं आइटम डॉट क्लास लिस्ट. फिर ऐसे करते हैं कि आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट इज मेल इन्फो कर लेते हैं, इज मेल इन्फो आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट, और इसको हम कर लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर. एक सेकेंड. if item dot class list आइटम क्लास करते हैं और इसमें इसको सेव कर लेते हैं पहले. क्लास को लॉक करते हैं ना, चेक कर लेते हैं इसको. ओके, तो हमारे पास ये रिटर्न हो रहा है. अच्छा, फिर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ आइटम क्लास dot contains meal info. दोबारा से चेक करते हैं इसको. ठीक है, तो नाउ वी सी ट्रू. ओके, तो अगर ये ट्रू आ रहा है तो देन अब हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि इफ आइटम क्लास देन रिटर्न meal info else return false. ओके, तो इसको दोबारा से चेक करते हैं. क्या हुआ? log meal info में इट्स
false. Why is it false? दोनों क्यों आ रहे हैं? मेल इन्फो में हमने we've done item class को हम लॉक कर रहे हैं. इसको लॉग करते हैं पहले. लॉग हमारे पास दो रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं? if else return false. हमने तो सही है ये. इसको ऐसे कर लेते हैं. if true then true. Let's try this. Cannot read property contains of undefined. क्या हो गया? Doing a log. पहले हमने क्या किया कि meal info का पहले item dot class list dot contains चेक किया है कि इसमें meal info log करके दिखाए अगर है या नहीं, तो it shows true. पहले हम एक log और कर लेते हैं. Let's just log item. जब हम क्लिक कर रहे हैं तो आ क्या रहा है? बाकी के कंसोल्स बंद करते हैं. One more try. Okay. ठीक है. तो हमने इसको लॉक करके चेक किया है. तो जब हम इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो वी गेट द div, और अगर इमेज से बाहर अगर हम मील्स में क्लिक कर रहे हैं तो वी गेट एवरीथिंग, और अगर हम मील्स के बाहर क्लिक करें तो वी डोंट गेट एनीथिंग. ओके. नेक्स्ट हम इसको चेक करेंगे कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसमें मील इन्फो है या नहीं. राइट. तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं वी हैव मील इन्फो, और बाहर क्लिक करते हैं तो फिर मील इन्फो तो नहीं आता. सो वी डू दिस और इसको लॉक करते हैं. लेट्स चेक दिस क्या होता है फिर. तो जब हम मील पे क्लिक करते हैं वी गेट ट्रू, और मील से बाहर क्लिक करते हैं तो वी गेट फॉल्स फॉल्स फॉल्स. राइट. तो if item class was true,
returns true and returns false क्यों आ रहा है? करना चाह रहा हूँ कि इसमें ये काम कर भी रहे हैं. हाँ, that's why I'm returning यहाँ पर true and false इसीलिए कर रहा था मैं, ताकि ये true and false item class के अंदर आ जाए, right? तो फिर क्या होगा कि जब हम इसको लॉग करते हैं तो we have true और false, right? इसके अंदर फिर इसको अगर हम कमेंट आउट कर दें दोबारा से तो यहाँ पे you can see जब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो you get true and then ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ओके क्योंकि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो you have multiple objects, right? okay, तो यहाँ पर हम if we say item dot class list dot contains meal info so now we have अगर इस पे क्लिक करने से अगर इसमें meal info है तो just return meal info else return false. Cannot read property contains of undefined. Okay, इसको दोबारा से क्लीन अप करके राइट कर लेते हैं. So we're doing if item dot class list अगर class list है तो then return item dot class list dot contains meal info else return false.
अच्छा, फॉर नाउ इसको अनडिफाइंड को छोड़ते हैं यहाँ पर, लेट्स कंटिन्यू। और हम ये करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि वी हैव दिस डिव, राइट, ये हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें इसकी मेल आईडी की जो वैल्यू है ये चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि इस स्टेप के बाद पहले हम करते हैं फाइंड एंड रिटर्न ओनली इफ क्लिक्ड ऑन मेल इन्फो डिव, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि check if meal info exists। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं if meal info, तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर meal info अगर है तो फिर हमने क्या करना है कि फिर हम जो बेसिकली जो मील इन्फो के अंदर की जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये एट्रीब्यूट जो है, हमें इसको गेट करना है एक्चुअली। तो वी जस्ट नीड टू गेट द data meal id attribute, constant meal id equals meal info dot get get attribute, और यहाँ पर हमने जो एट्रीब्यूट का नाम है वो पास करना है, दिस वन, और फिर इसको लॉक करना है meal id। so then हमें उसकी meal id get हो जाएगी, and that stops the undefined error। okay, तो जो भी जिस भी diff पे क्लिक कर रहे हैं उसकी एट्रीब्यूट रिटर्न हो रही है। गुड, ओके। अब हमारे पास जो इसकी आईडी हमें मिल गई है यहाँ पर मील इन्फो के अंदर। अब हमने इसको यूज़ करके करना क्या है कि वी हैव टू, अब हमने उसको पास करना है इनटू अ फंक्शन टू बेसिकली उसकी डिटेल्स फैच करनी है यहाँ पर, इधर ये वाली एपीआई कॉल करनी है। सो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, fetch details of meal। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो कर लेंगे गेट मील और इसमें पास कर देंगे मील आईडी। तो ये हमारा इवेंट लिस्टनर हो जाएगा। अब हमें ये गेट मील वाला फंक्शन क्रिएट करना होगा। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फंक्शन। तो ये हम सर्च के लिए यूज कर रहे थे, सर्च मील। तो फिर हम फंक्शन टू गेट डिटेल्स ऑफ सेलेक्टेड मील। यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे गेट मील। जब गेट मील कॉल होगा तो इसमें मील आईडी हमारे पास प्रोवाइड होगी, राइट। जब भी हम गेट मील कॉल करेंगे तो जो भी मील आईडी है वो उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे ताकि पता हो कि कौन सी मील की इंफॉर्मेशन गेट करनी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि जो एपीआई है उसमें हमने लुकअप मील डिटेल्स बाय आईडी वाली जो एंड पॉइंट है इसको कॉल करेंगे, ठीक है। ताकि उस जो जिसकी आईडी हमने अभी गेट किया उसके बेसिस पर हम एपीआई कॉल करके उसकी डिटेल्स फेच कर लें। तो यहाँ पर फिर हम फेच रिक्वेस्ट करेंगे एंड विल सेंड द यूआरएल।
और यहाँ पर दिस विल बी डायनामिक मेल आईडी। ठीक है, तो ये मेल आईडी से हमने फैच कर लिया। फिर यहाँ पर प्रॉमिस आएगा तो प्रॉमिस को कैच कर लेंगे, इसका रिस्पांस होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू जेसन, और फिर इसका भी रिस्पांस जो है वो प्रॉमिस होगा, तो फिर इसको भी कैच करके विल गेट द डेटा। और फिर यहाँ पर हम इसको लॉग कर लेते हैं, लॉग डेटा। ओके, सो देन we'll have mail ID is not defined. तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो ये हमने क्लिक किया है ऑन चिकन हांडी, तो उसकी सारी डिटेल्स हमें आ गई बेस्ड ऑन दी आईडी। ठीक है, तो अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जो पहली एपीआई कॉल की थी उसमें हमारे पास सारे जो भी मील्स थी जिसमें चिकन था, क्योंकि हमने चिकन के कीवर्ड से सर्च किया था तो वो सारे आ रहे थे रिजल्ट्स में। तो अरे था जिसमें 25 ऑब्जेक्ट्स थे। अब जब हमने एक आईडी के ऊपर हमने कॉल किया, तो अब जो हमारे पास अरे आया है उसके अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास एक अरे आता है ना, अगला स्टेप हमें क्या करना है कि हमें जो मील ऑब्जेक्ट है उसको गेट करना है। ठीक है, तो डेटा के अंदर फंक्शन में जाके वापस यहाँ पर हमें करना यह है कि जो मील का डेटा है उसको सेव कर लेते हैं इनटू मील, और बेसिकली डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा क्या है जो ये पूरा रिटर्न हुआ है, उसके अंदर वी हैव मील्स, और ये हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा क्योंकि हमने आईडी से गेट किया है। तो जब भी रिटर्न होगा तो इंडेक्स 0 को हमें गेट करना है, तो वी कैन गेट इंडेक्स 0। ठीक है, तो इसमें हमारा मील का इंफॉर्मेशन सारी होगी। तो इफ यू लॉग मील ना, तो फिर हमारे पास जो मील का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मील का डेटा आ गया, अब हम इसको डॉम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर fetch details of meal using the meal ID। नेक्स्ट हम जो इसको डॉम में ऐड करने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन इसकी जो मील की इंफॉर्मेशन है इसकी बेसिस पर जो भी डेटा यहाँ पर हमारे पास है इसको हम यूज़ करके जो जो इस मील की डिटेल्स हैं वो यूआई में डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉग हम यहाँ पर कर लेंगे डिस्प्ले मील
डिटेल्स और इसमें मेल पास कर देंगे। ठीक है, तो अब जो भी डिटेल्स हमारे पास आई हैं उसको हमने पास कर दी एक और फंक्शन के अंदर, रेंडर इन द यूआई। फिर हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन टू डिस्प्ले टू रेंडर meal details in UI, function display meal details। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो भी यहाँ इसके जो इंग्रेडिएंट्स जो आते हैं ना, पहले इसको लॉग कर लेते हैं, लॉग मील। जो भी इसके मील के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इन्होंने ना इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज में सेव किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर अब क्या करना है कि इनको एक सिंगल लिस्ट के अंदर हमें लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि अगर अलग अलग हैं तो हम इसको डील करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वी कैन कन्वर्ट ऑल दिस इनटू सिंगल अरे। तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले एक एम्प्टी अरे बना लेते हैं इंग्रेडिएंट्स के लिए, एम्प्टी अरे। अच्छा, अब क्या करेंगे कि सिर्फ एक हमने इस अरे के ऊपर एक हम लूप बना लेते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर लूप करके हम उसको ऐड करते रहेंगे। अच्छा, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर 20 इंग्रेडिएंट्स की फिक्स्ड एक फील्ड सेट बनाई हुई है। इवन अगर 20 यूज़ नहीं हो रहे तो एंड वाले जो हैं वो एम्प्टी हो जाएंगे, अदरवाइज जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उसके हिसाब से न्यूमेरिकली वो डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड देन जो मेजरमेंट है कि कितने कितने इन इंग्रेडिएंट्स के हैं, तो वो मेजर के अलग प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पर वो ऐसे कर सकते हैं कि बेसिकली हम एक लूप करना चाह रहे हैं सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। ठीक है, और हमें पता है कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 20 हैं। तो अगर सिंपल फॉर लूप करें ना, लूप ओवर इंग्रेडिएंट एट्रीब्यूट्स, तो फिर हम एक फॉर लूप क्रिएट कर सकते हैं जो नॉर्मल फॉर लूप है। तो फॉर लूप के लिए फर्स्ट आपको इटरेटर बनाना होता है, तो लेट आई इक्वल्स 1, तो 1 से शुरू होगा। फिर उसकी लिमिट बतानी है कि कितनी बार लूप करना है, तो आई इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो 1 से 20 तक हमने इसको रन करना है। एंड थर्ड वैल्यू के इंक्रीमेंटर हमें करना है, तो आई प्लस प्लस, तो एवरी लूप के बाद आई को हमने इंक्रीमेंट करना है बाय 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि मेक श्योर करेंगे कि इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसके लिए विल हैव अ चेक इफ ingredient exists। if, तो जो मील है उसके अंदर हम एक्सेस करेंगे मील के अंदर, और इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है इन्होंने फिक्स की हुई है। तो स्ट्रिंग इंग्रेडिएंट फिक्स्ड है सब में, और फिर उसके साथ एक नंबर अटैच हुआ हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पर अगर इस तरह से करेंगे ना कि स्ट्रिंग इंग्रेडिएंट 1 फॉर एग्जांपल, क्या होगा कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं फिर। अगर ये हमारे पास है तो फिर उसको हम लॉग कर दें। इसको हम लॉग कर दें मील
इसी को पूरा यूज कर सकते हैं, इसको लॉक करते हैं। ठीक है, तो लेट्स रन दिस। if log okay so why is chicken okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो इंग्रेडिएंट 1 है, सही है। तो हुआ क्या है कि हमने लूप लगाया हुआ है ना 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स वो लूप चल रहा है और बेसिकली हम इंग्रेडिएंट 1 को डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स फाइन। अब हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ इंग्रेडिएंट 1 हमें इसको 1 to 20 करना है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिक्स नंबर, यहाँ पर इधर हम जो इंक्रीमेंटर की जो वैल्यू है वो ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस, और ये फिर एक टेम्पलेट लिटरल बनेगा। ठीक है, और अब हम जब इसको लॉग करें तो हम ये वाला लॉग करें। ओके, तो अब क्या होगा कि हर लूप के ऊपर इंडेक्स ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इट विल गो 1 to 20 और फिर 1 से 20 तक इसकी वैल्यू जो है वो लॉग होगी। तो लेट्स चेक। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास आ गए। अब इसके अंदर यू कैन सी के 16 तक वैल्यूज़ हैं, फिर जो उसके बाद हैं वो एम्प्टी वैल्यूज़ हैं। तो फिर इसलिए जो सॉल्ट के बाद की वैल्यूज़ हैं वो लॉग नहीं हुई, बिकॉज वो काउंट नहीं हो रही। ठीक है, इसके अलावा सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आ गए। अच्छा, अब जब सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ उसकी मेजरमेंट्स भी हमें चाहिए, कि जैसे अगर चिकन इज़ इंग्रेडिएंट 1, तो मेजरमेंट 1 के अंदर चिकन की क्वांटिटी मेंशन्ड है कि लाइक 1.2 किलो। सो यहाँ पर हम इसके साथ साथ इसको पूरे को एक टेम्पलेट लिटरल बनाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर वी कैन हैव, इसको भी करना होगा डॉलर प्लस, फिर कोलन, एंड देन यहाँ पर हम जो इसकी जो जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्ट्रिंग मेजर एंड देन द काउंट। तो जैसे हमने इंग्रेडिएंट को गेट किया है, इसी तरह से हम मेजरमेंट को भी गेट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग इंग्रेडिएंट इट विल बी स्ट्रिंग मेजर और फिर इंडेक्स वैल्यू के साथ। ओके, तो लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, तो उसकी इंग्रेडिएंट एंड देन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एक पूरा हमारा इंग्रेडिएंट और उसकी क्वांटिटी की मेजरमेंट जो है वो आ गया हमारे पास, सही। अब क्या करें कि ये जो लॉग है, लॉग की जगह हम इसको क्या करेंगे कि एक अरे के अंदर जो हमने क्रिएट किया हुआ इंग्रेडिएंट्स का, उसमें इसको ऐड कर दें। तो इंग्रेडिएंट्स अरे के अंदर इसको पुश कर दें। push all the ingredients and measurements into the ingredients array. किधर गया, यहाँ पर। ओके, तो दैट्स आवर फॉर लूप। अब अगर हम इसको चेक करें, लॉग इंग्रेडिएंट्स, तो हमारे पास एक सिंगल अरे क्रिएट हो जाएगा
ठीक है, अरे के अंदर, और हर इंडेक्स वैल्यू पे इंडिविजुअल जो भी इंग्रेडिएंट है वो भी आ जाएगा और उसकी मेजरमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, और फिर आई थिंक ये ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि हमने 20 टाइम्स इसको इटरेट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक और चीज़ करें यहाँ पर log I, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसको हटा देता हूँ। जब हम चिकन को सर्च करेंगे तो यू कैन सी कि ये log जो है ना, ये 20 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि जो लूप है वो अभी भी 20 टाइम्स रन हो रहा है, इवन दो के इंग्रेडिएंट सिर्फ 16 है। तो हमने 4 बार एक्स्ट्रा लूप रन किया है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव 20 हियर। अच्छा, तो इसको अगर हम अर्ली ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मील नहीं है ना इस इंडेक्स पे, तो इफ इंडेक्स मील डज नॉट एग्जिस्ट, तो एल्स में हम जाके इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक क्या करेगा कि इट विल लीव दैट फॉर लूप, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 16 इंग्रेडिएंट्स थे, तो 16 के बाद ये अब स्टॉप हो जाना चाहिए। चेक अगेन। ओके, तो 16 के बाद अब ये स्टॉप हो गया। ये वाला लॉग भी अब रिमूव कर देते हैं। तो अब हमने ये मील का सारा डेटा गेट कर लिया, इंग्रेडिएंट्स भी आ गए, मेजरमेंट्स भी आ गई, वो सब एक अरे के अंदर आ गया, और बाकी का जो मील का डेटा है वो तो हमारे पास है ही, राइट। बाकी का जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही है, आईडी, एरिया, मील का नाम एंड इमेज वगैरह, वो तो सब पहले से ही है। ठीक है, ये वाला जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ा वो इसका जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि ये सारा जो कंटेंट है इसको लेकर अब हम जो हमने इंडेक्स के अंदर सेलेक्टेड मील का डिव एक पहले से क्रिएट किया हुआ था, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। तो वी कैन, हमने यहाँ पे सेलेक्टेड मील को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं रेंडर डेटा इनटू। ओके, तो सेलेक्टेड मील का जो इनर एचटीएमएल है उसको अपडेट करेंगे। we'll have a template literal, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक हम div क्रिएट करेंगे। इस div को ये बेसिकली इसके अंदर आएगी, तो हम इसको क्रिएट करते हैं और इसको क्लास दे देते हैं selected meal details। अब इस div के अंदर हम जो मील की इंफॉर्मेशन है वो हम एक एक करके ऐड कर देंगे। तो पहले हम एक टाइटल ऐड कर देते हैं, और उस टाइटल में जो मील के अंदर इसका मील का जो नाम है, राइट, उसका नाम है स्ट्रिंग मील, लाइक दिस, ये ऐड करेंगे। फिर जो इसका जो थंबनेल इमेज है वो गेट करेंगे, इमेज, और इमेज सेल्फ क्लोजिंग होता है, राइट। तो इमेज के साथ उसकी सोर्स होगी और ऑल्ट टेक्स्ट होगा। सोर्स एंड ऑल्ट टेक्स्ट दोनों डिटेल्स को हम मील के अंदर से लेकर आएंगे। तो जो इमेज की सोर्स है स्प्रिंग मील थंब,
ठीक है, एंड ऑल टेक्स्ट में हम जो उसका नाम है मील का वही ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा इसका थंबनेल में जा जाएगा। फिर अब यहाँ पर हमने जो एडिशनल चीज़ करनी है, एक और डिव हम क्रिएट करते हैं। और इसको भी क्लास असाइन करेंगे। इसकी क्लास हो जाएगी, इसके अंदर जो जो मील की इंफॉर्मेशन है ना, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आएगी। तो इसको कर देंगे सिलेक्टेड मील, सिलेक्टेड मील इन्फो। एक सेकेंड। अच्छा, तो सिलेक्टेड मील इन्फो की डिव हो गई। नेक्स्ट हमें इस डिव के अंदर हमने चेक करना है कि इसके अंदर कोई कैटेगरी है तो वो डिस्प्ले करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कुछ ऐड करनी है हमने, तो लेट्स डू इट। जो इसकी कैटेगरी है वो स्ट्रिंग कैटेगरी में, तो स्ट्रिंग कैटेगरी नील डॉट। तो अगर स्ट्रिंग कैटेगरी एग्जिस्ट करती है तो फिर हम क्या करेंगे कि एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और इस पैराग्राफ का काम क्या है कि बेसिकली जो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले कराना। और फिर अगर नहीं है कैटेगरी तो फिर कुछ भी नहीं करना, तो जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो इसको चेक करते हैं अभी तक क्या है। ये तो ये नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो वी हैव टाइटल, इमेज एंड कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी इज आल्सो चिकन। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास इसका एरिया भी है कि ये कहाँ की मील है, कौन से रीजन की। तो इसी तरह से हम जैसे हमने कैटेगरी का क्रिएट किया था, विल डू सेम फॉर एरिया। so it's string area that। तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, जो उसकी कैटेगरी है और उसका एरिया। ओके, अच्छा, अब हमने नेक्स्ट ऐड करना है जो इसकी जो इसके इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शंस, तो एक और डिव क्रिएट करेंगे और इसको क्लास कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेलेक्टेड मील इंस्ट्रक्शंस। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर जो इसकी जो कुकिंग इंस्ट्रक्शंस है वो आएंगी। तो दैट्स कंटेन्ड इनसाइड इंस्ट्रक्शंस, ये वाला। तो एक पूरा पैराग्राफ, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, मील डॉट इंस्ट्रक्शंस। तो ये कंटेंट आ जाएगा। फिर इसी डिव के अंदर इंस्ट्रक्शंस के बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डिस्प्ले करेंगे।
तो यहाँ पर हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स के लिए, और फिर हमने इंग्रेडिएंट्स को एक अरे में रखा हुआ है जो पहले हमने क्रिएट किया था। अब उस इंग्रेडिएंट को यूज करके जो एक अरे के अंदर सारे हैं उनको हमने एक एक करके लिस्ट फॉर्मेट में शो कराना है यहाँ पर। तो हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नॉर्मली हमारे पास इस तरह से करके लिस्ट आइटम्स होते हैं, राइट, एंड देन you'll have like ingredient 1 and then 2 and 3, राइट। लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो एक अरे के अंदर है पहले से, तो हम उसको यूज करके मैप कर सकते हैं, और मैप को यूज करके हम ये जो लिस्ट आइटम्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अगेन जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, एंड देन we'll need इंग्रेडिएंट्स, जो हमारा अरे है उसको यूज करके उसका मैप फंक्शन। फिर यहाँ पर हम पास करेंगे इंग्रेडिएंट, और जब इंग्रेडिएंट पास करेंगे तो हर इंग्रेडिएंट के लिए हमने एक लिस्ट आइटम क्रिएट करना है। तो एक टेम्पलेट लिटरल में लिस्ट आइटम क्रिएट करते हैं लाइक दैट, और इसके अंदर बेसिकली जो इंग्रेडिएंट है वो हम डिस्प्ले करा देंगे, ओके। तो ये होगा, वी रन इट, तो यहाँ पर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की एक बुलेट लिस्ट प्रिंट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मसला क्या है कि इसमें कॉमर्स आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये अभी भी एक अरे के अंदर है, बिकॉज मैप रिटर्न्स एन अरे। तो इसको हम मैप के बाद वी कैन रन जॉइन विद एम्प्टी स्ट्रिंग, तो फिर क्या होगा कि जो कॉमर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे बिकॉज वो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। तो क्लिक अगेन, ठीक है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स और उसकी मेजरमेंट्स बुलेट लिस्ट में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी हम स्टाइलिंग अपडेट कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी CSS में, ओके। तो सबसे पहले हमने ऐड क्या क्या किया है वो हम देख लेते हैं अगेन जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वी हैव एक तो हमारे पास है स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर से। हमारे पास जो सिलेक्टेड मील है, selected meal is coming from HTML। हमारे पास एक पहले से selected meal का div create हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हमने उसको स्टाइल करना है, तो लेट्स नहीं, नॉट दिस वन। selected meal के अंदर हमने ये selected meal details को क्रिएट किया हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट देयर। एंड देन इसको हम स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं। कंसोल की अभी नीड नहीं है, स्टाइलिंग पे काम कर रहे हैं।
Okay, so let's do like this के इसके हम margins remove करते हैं. Okay, no, let's do this. और फिर जो width है इसकी we can set at 70%. तो ये हमारी जो मील डिटेल्स का जो सेक्शन है पूरा ये इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है. तो अभी कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है. तो क्योंकि हमने इमेज को भी स्टाइल नहीं किया हुआ इसलिए ये इमेज इतना बड़ा है. तो वी कैन डू दैट नेक्स्ट. तो सेलेक्टेड मील डिटेल्स के अंदर जब हमने इमेज ऐड किया था तो वो सेलेक्टेड मील डिटेल्स के अंदर है, राइट. सो वी कैन डू इमेज लाइक दिस. अब इस इमेज की हम विड्थ असाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये साइज इसका ठीक हो जाएगा. फिर जो इमेज है इसको मार्जिन ऐड कर सकते हैं इस पर कुछ स्पेस के लिए. और बॉर्डर रेडियस ऐड अगर कर दें 10 पिक्सल्स तो ये कुछ राउंडेड कॉर्नर्स आ जाएंगे इसके. एंड पहले हमने जो मील्स ऐड की थी उसमें हमने बॉर्डर ऐड किया था. तो लेट्स यूज द सेम बॉर्डर. ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए. ओके, नेक्स्ट हमने जो इमेज के बाद हमने सेलेक्टेड मील इन्फो का एक डिव क्रिएट किया था जिसमें कैटेगरी और एरिया की इंफॉर्मेशन है. तो लेट्स डू दैट वन नेक्स्ट. जो ये वाला कंटेंट है, सेलेक्टेड मील इन्फो. तो फिर यहाँ पर सेलेक्टेड मील इन्फो के अंदर हम इसके मार्जिन अपडेट करते हैं. मार्जिन्स 20 पिक्सल्स और पैडिंग 10 पिक्सल्स. इस वाले सेक्शन को अगर हम बॉर्डर ऐड कर दें इसके अंदर, वी कैन डू अ बॉर्डर. और जो हमने इमेज का जो बॉर्डर यूज किया ये वाला, लेट्स यूज दैट फर्स्ट. और इसको इंस्टेड ऑफ हैविंग सॉलिड लाइन इसको क्या है सॉलिड लाइन होगी, आई थिंक डॉटेड लाइन होती है दैट. और इसको भी बॉर्डर रेडियस अगर अप्लाई कर दें पिक्सल्स. ठीक है, ये हो गया. एंड देन नेक्स्ट हमारे पास ये पैराग्राफ है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन है. तो फिर हम इस पैराग्राफ को स्टाइल करेंगे. तो पैराग्राफ जो है ये वाला है, सेलेक्टेड मील इंस्ट्रक्शंस. ओके, तो इसका मार्जिन करते हैं 0. फिर इसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो अपडेट कर सकते हैं. तो ये पिक्सल्स से होता है. तो जितना ज़्यादा पिक्सल्स बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा स्पेसेस लेटर्स के बीच में आएंगी. तो वी कैन हैव लाइक और फिर इसकी लाइन हाइट क्या होगी, जो आपके लाइंस के बीच में स्पेसेस हैं. तो दैट्स इन टर्म्स ऑफ, अगर इसको 1.5 करते हैं तो जैसे डबल स्पेसिंग होती है ना, डबल स्पेसिंग विल बी 2.
और लाइन एंड हाफ अगर हम करें तो जो जो लाइन की करंट हाइट है उसको 1.5 टाइम्स हो जाता है, तो बेसिकली 50% लाइन इंक्रीज हो जाएगी हाइट इसकी। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शंस का हो गया। और टेक्स्ट अलाइन भी जस्टिफाई, थोड़ा सा ये बेहतर लगेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं। तो पहले हम इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको करते हैं पहले। तो पहले हमारी है इंस्ट्रक्शंस और उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हो रहा है इसके ऊपर काम। तो यहाँ पर वी नीड सम पैडिंग लेफ्ट 0 और लिस्ट जो इसके बुलेट्स हैं वो अगर हम रिमूव कर दें नन। तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का काम हो गया। नेक्स्ट हमने जो उसके लिस्ट आइटम्स हैं वो स्टाइल करने हैं। तो वी कैन डू लाइक दिस लिस्ट आइटम्स। अब हर इंडिविजुअल लिस्ट आइटम को हम स्टाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए हर लाइन आइटम को हम एक यूनिक बॉर्डर्स का अपना दे सकते हैं। We have a 1 pixel solid white border radius 5 pixels। फिर इसको हम कर सकते हैं मार्जिन top 5 pixels, padding not left, सिर्फ padding, overall padding चाहिए हमें। और font size को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और आई थिंक ये काफ़ी है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अगर अब हम सर्च करते हैं तो वी गेट सर्च रिजल्ट्स। ओके, तो एक तो ये बग है कि जब हम दोबारा से सर्च करें तो ये कंटेंट नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा सर्च फंक्शन है, सर्च फंक्शन ये वाला, इसके अंदर लास्ट स्टेप में हमें करना ये चाहिए कि यहाँ पर रिमूव प्रीवियस सेलेक्टेड मील इन्फो। तो सेलेक्टेड मील जो थी हमारी, ये वाली जो डिटेल्स हैं, सेलेक्टेड मील इनर एचटीएमएल, इसको हम कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। जब भी हम सर्च करें ताकि, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लिक कर दिया तो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप दोबारा से सर्च करें कुछ तो फिर प्रीवियस जो डिटेल्स आ रही थी वो रिमूव हो जाए। तो दूसरी चीज़, जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा क्योंकि कंटेंट नीचे है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, जब हम सेलेक्टेड पे क्लिक करें तो क्या हो कि जो कंटेंट है सर्च वाला, सर्च रिजल्ट्स वाला, वो क्लियर हो जाए। तो जब हम डिस्प्ले करा रहे हैं मील को तो सबसे पहला काम हम कर सकते हैं
clear search results. तो सर्च रिजल्ट्स हम कहाँ शो करा रहे हैं? meals.inner.html में। तो meals.inner.html को हम क्लियर कर देंगे। कहाँ गया? यहाँ पर meals.inner.html को हम क्लियर कर देते हैं। array to hold ingredients and measurements। तो दोबारा टेस्ट करते हैं इसको। तो अब जब इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारा ये आ जाएगा। ओके, यू हैव टू आल्सो रिमूव दिस रिजल्ट्स। तो जो हेडिंग है रिजल्ट्स हेडिंग वो भी क्लियर कर देंगे। ताकि डायरेक्टली जो भी जिस पे भी हमने क्लिक किया है वो आ जाएगा। ओके, फिर दोबारा से आप इसको गेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा मील जनरेटर का जो मेन कोड है ये हो गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर हम क्लास एंड कर देंगे। आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि ये वाला जो बटन है जो रैंडम जनरेटर है इसको आपने एक्टिव करना है। ऑलरेडी हमारे पास फंक्शंस तो क्रिएट हुए हैं जिसमें हम ये सारा यूआई वाला काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑल यू हैव टू डू इज जब जब ये बटन क्लिक हो तो हमारी जो एपीआई है यहाँ पर इसमें देयर इज़ अ रैंडम मील एपीआई। तो उस बटन के क्लिक पर आप इसको एपीआई को कॉल करेंगे एंड जो भी रिजल्ट आता है तो इसका रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इट्स सिमिलर। तो एवरी टाइम आपके पास कुछ डिफरेंट मेल आएगी तो उसका जो रिटर्न जो ऑब्जेक्ट आता है उसको यूज़ करके आप क्या करेंगे कि इसी तरह से डिस्प्ले कराएंगे डेटा को, लेकिन वो रैंडमाइज्ड होगा। तो जब भी मैं रैंडम पे क्लिक करूँगा तो जो भी रैंडम मील होगी वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ओके, सो दैट्स योर असाइनमेंट। और इसके अलावा ऑब्वियसली जो बाकी का तो आप लोग करते ही हैं, जो HTML और CSS को अपने हिसाब से UI पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।